अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चे। आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे कि हमारा वेव वाला जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड लेक्चर हम अपलोड कर रहे थे। तो आज हम जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा कि वेव अगर ट्रेवल कर रही हो, ठीक है, यानी कि एक प्रोग्रेसिव वेव हो, जो एक ट्रेवलिंग वेव हो जब, उसके लिए हम इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं और इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है। आप आइडेंटिफाई कैसे पहचान सकोगे कि वेव की इक्वेशन किस तरह आपने निकालनी हो, समझे। तो अब जैसा कि हमने इससे पहले बात की थी कि वेव की टाइप्स के बारे में बात की है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव के ऊपर बात की है कि वेव किस तरह क्लासिफाई, 1 डायमेंशनल वेव, 2 डायमेंशनल वेव, वो बात हमने कर रखी है। तो जिस किसी ने वो वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो जाके वो वाली वीडियो देख लें, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। इक्वेशन ऑफ क्या है, इक्वेशन, ये क्या वेव लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। एक ट्रेवलिंग वेव हो तो उसके लिए इक्वेशन कैसे बनेगी, एक चलती हुई वेव के लिए। जैसे आमतौर पर हमारे पास इससे पहले हमने ऑसिलेशन तो खैर नहीं, वो उसके ऊपर हमने नहीं दिए वीडियोस, ठीक है, उसके ऊपर भी हम देंगे। बट वेव जो ऑसिलेशन में इक्वेशन होती है वो अलग होती है, ठीक है। उसमें आपके पास सिंगल पार्टिकल की इक्वेशन होती है, पर वेव में ऐसे मैनी पार्टिकल्स होते हैं तो सबकी मोशन, सबकी ऑसिलेशन हमने देखनी होती है। तो हम असल में इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव भी निकालेंगे और फिर हार्मोनिक जो आपके पास वेव होगी उसके लिए भी इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो अब आए इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव के लिए। आमतौर पर जो वेव होती है ना, अगर कोई वेव ट्रेवल कर रही है, मान ले आपके पास ये अब उसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के क्रेस्ट और ट्रफ बना के कोई वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। ज़रा ये डायग्राम में ठीक बनाता हूँ। तो ये कोई वेव है जो ट्रेवल कर रही है इस तरह। अब इस वेव में क्या क्या आपके पास है चीज़ें, देखें। पहली चीज़ तो ये कि इस वेव के अंदर आपको क्रिस्ट और ट्रफ देखने को मिलते हैं। अब ये वाली जो वेव है ये आपके पास एक स्टैटिक पिक्चर है एक तरह से, ठीक है। अगर ये वेव कौन सी हो जाए, ट्रेवलिंग वेव हो, कौन सी वेव होगी, ट्रेवलिंग वेव हो, तो तब हर पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा होगा मीन पोजीशन से ऊपर नीचे। यहाँ पार्टिकल वो भी ऑसिलेट, यहाँ पे भी हैं जो भी, वो सब क्या करेंगे, ऑसिलेशन करेंगे। तो अगर ये मान ले ये आपके पास, इसको बंद नहीं करते हैं, ठीक है, ट्रेवलिंग वेव है, इधर से हम ओरिजिन मानते हैं, शुरू यहाँ से हुई, ठीक है, यहाँ से हमने शुरुआत की है, ठीक है। अब यहाँ अगर बंद करेंगे स्टैंडिंग वेव होगी, वो नहीं हम को करते हैं डिस्कस। तो यहाँ से हम देखेंगे जी एक ट्रेवलिंग वेव है। तो अब जब ओरिजिन से जब जो पार्टिकल है यहाँ जो पार्टिकल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट अगर हमने चेक करना हो, ठीक है, या यहाँ कहीं पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट चेक करना हो, तो डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब हम एक पार्टिकल है यहाँ पे, अगर कहीं पार्टिकल है तो ये पार्टिकल क्या करेगा आपके पास, ये पार्टिकल आगे ट्रेवल करेगा। पार्टिकल आगे ट्रेवल नहीं करेगा बट वेव ट्रेवल करेगी, ठीक है। असल में तो वेव जो है वो v यानी कि v वेलोसिटी से आगे ट्रेवल करेगी, ठीक है। पार्टिकल क्या करेगा, अप एंड डाउन ये ऑसिलेशन करेगा। अब मान ले यहाँ पे जो पार्टिकल है उसके लिए x यानी कि डिस्टेंस जो x एक्सिस है वो क्या है, 0 है। तो अब यहाँ पे कोई पार्टिकल उसी टाइम पे ऑसिलेशन कर रहा होगा, ठीक है। अब ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करेगी, पार्टिकल ऊपर जाएगा, ठीक है। जिस टाइम पार्टिकल ऊपर गया फिर वो नीचे आएगा, उससे अगला वाला ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर वो नीचे आएगा, फिर उससे अगला वाला ऊपर जाएगा। इस तरह ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करती जाएगी, ठीक है। तो अब ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल कर रही है, तो मान लें यहाँ पे x = 0 पे पार्टिकल की जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पे मीन पोजीशन पे, तो मान लें किसी टाइम t में, कौन से टाइम t में, टाइम t में ये जो पार्टिकल है ये इसकी डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँची है ना, आगे जाके इस पार्टिकल पे पहुँची है इसकी डिस्टर्बेंस। तो
अब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, वो हम कब बता सकते हैं? वो तब बता सकते हैं या एक हमारे पास टाइम पता हो और एक डिस्टेंस यानी x एक्सिस से कितना आगे दूर वो डिस्टर्बेंस पहुंची है, और पार्टिकल x से कितना दूर है, यानी कि शुरू से कितना दूर है, शुरू से वो पार्टिकल कितना दूर है और उस तक टाइम कितना गया है, वो हमें पता होना चाहिए। मान ले t इक्वल टू आई पे ये डिस्टर्बेंस यहाँ पे थी, और t इक्वल टू टी पे यानी कि t इक्वल टू टी एफ करो, उस पर डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँची है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी? अब देखें, जो आमतौर पर जो आपके पास जो ट्रेवलिंग वेव होती है ना, उसके लिए इक्वेशन आपके पास होती है, वो हम बाद में इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है। उसके लिए होती है a इक्वल टू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये हम इस तरह लिखेंगे ताकि आप लोगों को क्या हो जाए इसका। वेव के लिए हमने हमारे पास इक्वेशन क्या होती है कि अगर कोई पार्टिकल क्या करे, अगर ट्रेवल करे, ठीक है, तो उस ट्रेवलिंग पार्टिकल जो टाइम टी एफ पे यहाँ पे पहुँचा है, उसके लिए इक्वेशन क्या बनाए लिखते हैं, उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं आपके पास y इज इक्वल्स टू ए साइन क्या है ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई, ये होती है इक्वेशन किसी भी पार्टिकल के लिए। ये एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको मज़ीद हम जनरल बनाएंगे, जनरलाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है, इसको सोर्स पार्टिकल करें। सोर्स पार्टिकल मतलब उस एक पार्टिकल की वजह से डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करके गया था, डिस्टर्बेंस आगे गया था, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे वाले पार्टिकल को डिस्टर्बेंस भेजता है तो वो मतलब एनर्जी भेजता है, एनर्जी फिर वो अगले वाले को भेजता है। तो इस शुरू वाले के लिए x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। भाई यहाँ पे है ना, मीन पे है, तो ये क्या होगी, 0 होगी इसके लिए x की वैल्यू। तो हम इसके इस इक्वेशन में अगर x 0 पुट करते हैं तो ये वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हम बनाएंगे इसको मज़ीद भी। तो v ओरिजिन के लिए, v ओरिजिन या ओ एट पॉइंट ओ के लिए क्या होगी आपके पास, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये होगी 5 होगी। अब प्लस हम माइनस वाली बात बाद में करते हैं, मैंने प्लस क्यों लिखा है, ठीक है, खाली माइनस क्यों लिखा। अब प्लस लिखना, ठीक है, प्लस मैंने लिख दिया। अब ये इक्वेशन आपके पास क्या है, ये ट्रेवल कर रही है किस तरफ, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। अब ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है आपके पास, 8 पॉइंट ओ के लिए है ये इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पास और आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। अब +5 लिखो या -5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फेस डिफरेंस का है, ये हमारे पास फेस डिफरेंस होता है, ठीक है, इनिशियल फेस होता है। इस चीज़ पे हम बाद में देखेंगे, लेकिन अब जहाँ तक इसको इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं समझाऊंगा डिटेल में, सही बात उस पर करते हैं। ये इक्वेशन किसके लिए, 8 पॉइंट ओ के लिए। अब कोई पार्टिकल यहाँ गया है, x डिस्टेंस आगे है और टाइम टी एफ पे यहाँ पे p पॉइंट पे है, ठीक है। कौन से पॉइंट पे है, p पॉइंट पे है। अब इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, ये एनी पॉइंट है, p यहाँ लाजमी नहीं है, यहाँ पे होगा, एनी पॉइंट है ये पॉइंट कहीं आगे भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी पार्टिकल के लिए हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, देखें, अब ये इक्वेशन कहाँ पे है, ये इक्वेशन 8 पॉइंट ओ पे है। अब हम निकालना चाहते हैं पार्टिकल के इक्वेशन कहाँ पे। अब कुछ टाइम ये पार्टिकल की डिस्टर्बेंस क्या थी, शुरू में ओ पे थी, अब वो डिस्टर्बेंस आगे जाके पी पे पहुँच गई है। तो अब हमें अगर डिस्टर्बेंस चाहिए कहाँ पे, डिस्टर्बेंस मीन्स नहीं बल्कि एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए कहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट है ना भाई, बिल्कुल है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, कहाँ पे, 8 पॉइंट P और कितने टाइम बाद, टाइम TF बाद या TF टाइम, 8 टाइम TF या T कह दें, TF तो नहीं, उसमें फाइनल पॉइंट T लिख देते हैं, ठीक है। 8 पॉइंट T पे वो वाला डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा आपके पास किसके, डिस्प्लेसमेंट 8 पॉइंट O और क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 8 पॉइंट O T माइनस किसके, TI के,
इस बात को मैं समझाता हूँ आपको। मान ले कि आपके पास पॉइंट P पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, किसी पार्टिकल का पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, P वाले पॉइंट पे, कि कितने टाइम बाद, T टाइम बाद, वो वाला डिस्प्लेसमेंट असल में इक्वल किसके होगा, जो आपके पास जो T वाला टाइम था, जो टाइम T टाइम कहाँ तक है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम गुजरा है, अब T टाइम वहाँ तक है, ये टाइम माइनस करेंगे किससे, शुरू वाले टाइम से, तो आपके पास ये वो वाला टाइम आपको देगा जो यहाँ से डिस्टर्बेंस का, यहाँ 0 से यहाँ P पॉइंट तक ट्रेवल करने के लिए जो डिस्टर्बेंस, यानी कि जो टाइम गया है वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट P पे, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट, वो टाइम T पे वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा एट टाइम T, वो इक्वल होगा जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, किसका, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट T, यानी कि एट T का मतलब है यहाँ वाले पार्टिकल की बात हो रही है, उसको माइनस करेंगे वो उस टाइम को, ये टाइम यहाँ से यहाँ गया है वो वाला टाइम, और इससे पीछे वाला टाइम निकालें, T माइनस TI हो जाएगा। समझ आई कि नहीं। अब देखें TI हमारे पास किसके इक्वल था, यहाँ पे जो टाइम था वो किसके इक्वल था, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो टाइम था वो टाइम असल में क्या है, वो टाइम वो वाला टाइम है, यानी कि TI एक ऐसा टाइम है जिसमें आपके पास x डिवाइड बाई v कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जब था तो उस पार्टिकल की जो टाइम गया था, उस पर टाइम लिया था, उसने कितने टाइम लिया था, x डिवाइड बाई v टाइम लिया था उसने, x डिवाइड बाई v टाइम उसने लिया था यहाँ से आने तक, यहाँ से यहाँ आने तक। तो हम इसलिए क्या करेंगे, t माइनस TI कर देंगे। ठीक है, t माइनस TI कर देंगे, साथ साथ समझ जाओगे, आपको इस चीज़ को विजुलाइज होगा, क्योंकि वेव वाला एक ऐसा कंसेप्ट है ना, ये बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक है, कन्फ्यूजन टॉपिक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब t माइनस TI, तो t माइनस TI मीन्स ये TI किसके इक्वल है, x डिवाइड बाई v के, और x डिवाइड बाई v मतलब ये हुआ कि आपके पास जब x डिवाइड बाई v टाइम गया तो ये टाइम, ये जो पार्टिकल की जो डिस्टर्बेंस है ये यहाँ तक पहुँची है, यहाँ से t तक पहुँची है। तो हम यहाँ TI की जगह क्या लिख सकते हैं, TI की जगह क्या लिख सकते हैं जी, लिख देता हूँ मैं v यानी कि y डिस्प्लेसमेंट एट O, t माइनस क्या होगा, x डिवाइड बाई v, x डिवाइड बाई v के इक्वल होगा। अब हमारे पास v ओ माइनस डिस्प्लेसमेंट एट O की इक्वेशन तो है हमारे पास, जो शुरू वाली इक्वेशन है वो है, बिल्कुल है। तो हम लिख सकते हैं v p डिस्प्लेसमेंट एट p इक्वल होगा v ओ क्या है, a साइन ओमेगा, और t तो हमारे पास आया है, t क्या पुट करूँगा मैं, t माइनस एक्स डिवाइड बाई v पुट कर दूँगा, क्या पुट करूँगा, t माइनस एक्स डिवाइड बाई v पुट कर देंगे, प्लस फाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे v डिस्प्लेसमेंट एट p, ठीक है, वो टाइम t में वो डिस्प्लेसमेंट असल में एनी पार्टिकल के लिए है, खाली y लिख सकते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए आप ये चीज़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये किसकी इक्वल होती है, 2 पाई डिवाइड बाई t के इक्वल होती है। देखिए अब y इक्वल हो जाएगा आपके पास a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा एक्स डिवाइड बाई v प्लस फाई, यहाँ तक समझ आई। अब हम पुट करेंगे यहाँ से, देखें जी, जो a है यानी ओमेगा है वो किसके इक्वल है, 2 पाई डिवाइड बाई t के इक्वल होता है, और v किसके इक्वल होता है, आपको पता है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, तो f हम 1/t लिख सकते हैं, f किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1/t, यानी कि फ्रिक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम का, या टाइम पीरियड जो है वो फ्रिक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है। तो हम f की जगह 1/t पुट करेंगे, तो v किसके इक्वल होगा, लेमडा डिवाइड बाई t के। अब यहाँ v है उसमें लेमडा बाई t पुट करें, ओमेगा जिधर जिधर है उधर 2 पाई डिवाइड बाई t पुट करें, तो क्या हो जाएगा, a साइन 2 पाई डिवाइड बाई t, साथ में स्मॉल t माइनस 2 पाई डिवाइड बाई t, तो साथ में ये लेमडा है और ये t थर्ड डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, प्लस फाई,
फिर टी से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए साइन 2 पाई डिवाइड बाई टी, साथ में स्मॉल टी माइनस 2 पाई डिवाइड बाई लेमडा करेंगे और प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें, जहाँ 2 पाई टी है इसको दोबारा ओमेगा लिख दें, और 2 पाई डिवाइड बाई लेमडा है इसको के लिख दें। क्या लिखेंगे, फिर से देखें, जो हम लिख सकते हैं क्या, 2 पाई डिवाइड बाई टी है उसको वापस क्या लिखूंगा, ओमेगा, क्योंकि ये ओमेगा के इक्वल होता है। इसको मैं एक नए नंबर का नाम दिया, यानी कि 2 पाई डिवाइड बाई लेमडा को मैंने यहाँ एक्स भी, आई थिंक हाँ एक्स भी है, तो यहाँ एक्स भी लिखेंगे। ठीक है, साथ एक्स भी है, तो 2 पाई डिवाइड बाई लेमडा को किसका नाम दिया, के का नाम दिया, और ये के होता है वेव नंबर। ठीक है, ये कांस्टेंट है, हमने एक कोई कांस्टेंट था तो कांस्टेंट होता है ये, इसको हमने वेव नंबर का नाम दे दिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखें कि आपके पास कहाँ तक पहुँचे थे जी, y की जगह उन जो वैल्यूज़ हमने यहाँ लिखी है उनको पुट करेंगे। ए साइन क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्मॉल टी माइनस के एक्स प्लस फाई लिखेंगे। अब ये माइनस आया ना, जब माइनस आता है तो आपके पास ओमेगा टी, यानी कि टी के साथ जो ओमेगा है और एक्स के साथ क्या है, के है, यानी इनके साथ डिफरेंट साइन आते हैं। क्या मतलब हुआ कि एक के साथ अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, या यहाँ माइनस यहाँ प्लस आता है, ये साइन डिफरेंट होते हैं, तो तब जो आपके पास जो वेव होगी ना, वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रही होगी। जब जहाँ भी माइनस या यहाँ भी प्लस आ जाए, तो तब वो वेव कैसे ट्रेवल कर रही होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन क्या हो सकती है, इसके लिए इक्वेशन हो सकती है y इक्वल टू ए साइन, यहाँ से मैं खुद ही बना रहा हूँ, क्या होगी, ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन हो सकती है। इसका मतलब है हम किसी भी वेव को इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो मैंने शुरू में लिखा था, वो क्या थी, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई होगा। ये फाई क्या है, इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। अब देखें, ये पूरा होता है फेस, ये पूरा क्या होता है, फेस, इसके ऊपर बात वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, ये होता है फेस, और ये आपके पास खाली फाई जो है ये क्या है, इनिशियल फेस है। क्या है, इनिशियल फेस होता है, यानी कि जब आपके पास टी भी ज़ीरो हो जाए और एक्स भी ज़ीरो हो जाए, ये दोनों ज़ीरो पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगी इक्वेशन, ए साइन होगा फाई, यानी कि उस वाले पार्टिकल की इक्वेशन होगी जो शुरू में हो, इनिशियल, बिल्कुल स्टार्ट में, ओरिजिन पे हो। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, इनिशियल फेज। अब आप वेव आगे ट्रेवल कर रही है तो वेव की स्पीड भी आपसे पूछ सकते हैं, तो वेव स्पीड का फार्मूला क्या होता है, वेव स्पीड करें या वेव वेलोसिटी, v उसका क्या फार्मूला होता है, तो उसका फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, ऑफ किसके, कोफिशिएंट ऑफ x, ये लिखते हैं। तो v इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ t, क्या है t का कोफिशिएंट, इस इक्वेशन में देखें के t ओमेगा, क्या है ओमेगा, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, k है, तो ये इक्वल होगा ओमेगा बाई के। तो ये वेव स्पीड होती है, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये y क्या है, फिर से बता रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब मैंने बात की है ना, यहाँ डिफरेंट साइन हो तो ये पॉजिटिव एक्सिस के अलांग, और सेम साइन हो तो वो किसके अलांग, सेम साइन हो तो वो नेगेटिव एक्सिस के अलांग, नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगी। ठीक है इक्वेशन। अगर सिंपल निशानी मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो क्या होगी आपके पास, वो वीडियो नहीं चली। ठीक है, मतलब कि कैमरा ऑफ हो गया था, उसमें मैंने कंडीशन बताई थी वेव के लिए, फिर एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर कि वेव के लिए, मतलब वेव इक्वेशन बनने के लिए क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन मैंने लिखवाई थी, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आपके पास ये चीज़ होती है। अब हमें एक
मेरिकल करते हैं जिसमें आपको ये अंदाज़ा हो कि वेव स्पीड कैसे निकालते हैं, बस एक ही चीज़। उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है, ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो। ये एक बेसिक वीडियो थी, मतलब कि कंसेप्चुअल लिहाज से, ठीक है। ये आपके बुक में वैसे नहीं है, बट इससे आपको ये इमेजिन होगा कि आपके पास वेव की इक्वेशन होगी तो उसमें डिफरेंट साइन आए तो क्या होता है और सेम साइन आए तो क्या होता है, ठीक है। बट अब एक मेरिकल करते हैं। आपके पास है जी, एक मिनट ये y इक्वल टू, इफ़ y इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5 प्लस x माइनस 2t का स्क्वायर, फाइंड वेव वेलोसिटी और वेव एम्पलीट्यूड भी पूछ सकते हैं, एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये है वो बताना। तो क्या होगा देखें, तो वेव वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता था, वेव वेलोसिटी का यानी कि v, वेव वेलोसिटी, v का फार्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ t क्या है बताएं जी, कोफिशिएंट ऑफ t हमारे पास है 2 और कोफिशिएंट ऑफ x 1, तो ये होगा 2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड लिख देंगे, ठीक है अपने से। बट इस तरह का आए तो जो कंडीशन दी होगी, एक जनरल हम ले रहे हैं, ये आपके पास क्या है, वेव स्पीड का फार्मूला या वेव वेलोसिटी का। अब एम्पलीट्यूड अगर बताना हो तो एम्पलीट्यूड क्या है, ये आपके पास है आपके पास डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होगा तो वो आपके पास एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो आपके पास वेव यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता होता है एक्स, यानी कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल, जो पोजीशन होती है पार्टिकल की, कहाँ से, ये ओरिजिन से आगे कितना दूर है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ कोई पार्टिकल है, इसकी पोजीशन एक्स से कितनी है, ये एक्स क्या होता है, बेसिकली पोजीशन होती है, पार्टिकल की पोजीशन क्या है आगे वो बताता है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है और टी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पोजीशन ऑफ पार्टिकल ये है और टी टाइम ये है, टाइम यानी कि टी मतलब टाइम पे डिपेंड करता है। अब ये दोनों क्या होंगे, मैक्सिमम मतलब कम होंगे, मिनिमम होंगे, तो आपके पास एम्पलीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 0, क्योंकि ये 0 कर देते हैं मतलब मिनिमम करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5, तो ये क्या आएगा 2, यानी कि हम 2 मीटर करें या 2 सेंटीमीटर, चलो 2 मीटर कर देते हैं। तो 2 मीटर ये क्या है, क्योंकि ये 2 मीटर पर सेकंड में लिखा है, तो ये एम्पलीट्यूड आया 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपने लेक्चर को, इसके आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे, मज़ीद लेक्चर्स लाएंगे इसके ऊपर, वेव्स के ऊपर, ठीक है। तो ये मैं ज़रा उस हमारे बुक में उस तरह नहीं है, FSC में मैं उस लेवल के लेके जा रहा हूँ ताकि थोड़ा कंसेप्ट बन जाए, बट जो आपके बुक में है कंसेप्ट, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। अगर इन चीज़ों को आप ज़रा देखोगे तो क्या होगा, इसका ज़्यादा फील आएगा, ठीक है आप लोगों को। तो यहाँ पे अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।